जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कल जो हमारे सी-टेट दिसंबर और जनवरी के साथी शिक्षा मंत्री आवास को गए हुए थे और सचिवालय का भी दौरा किए। इसी बीच उनको समय मिला तो कुछ न्यूज़ चैनल वालों से भी मिले, जिसका आप लोग इंटरव्यू देख चुके होंगे। रंजीत सर से भी मिलने का काम किए उन लोगों ने। बहाली से संबंधित जितने भी अधिकारीगण हैं, चाहे पहले भी जिस पोस्ट उस पोस्ट पे बने हुए अधिकारीगण थे, सबसे उन्होंने मिलने का काम किया और अपनी बातें और समस्याओं को रखने का काम किया। तो इसी सब्जेक्ट में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझने के बाद मैं अंततः आज आपके समक्ष शाम के वक्त इस वीडियो को डालने जा रहा हूँ। तो दोस्त, बिना देर किए मैं आप लोग को बता दूं कि जब वो शिक्षा मंत्री आवास को गए ये लोग, तब हालांकि विधानसभा का पहला दिन चलने का था, इसलिए शिक्षा मंत्री जी को निकलना था विधानसभा के लिए, इसलिए उन्होंने बिना टाइम दिए वहाँ से चल दिए, क्योंकि ज़रूरी ये था कि विधानसभा का पहला दिन है, इसलिए पहुँचना उनका ज़रूरी था। तो दोस्तों, एट लास्ट कहें तो उनसे बातें उन लोगों की नहीं हो पाई, लेकिन इसी बीच उन्होंने सचिवालय जाने का भी काम किया। सचिवालय गए, आला अधिकारियों से मिले, सभी प्रकार से अपनी बातों को रखे। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन पहला मुद्दा था, सीटें कितनी आएंगी दूसरा मुद्दा था, तीसरा कि जो बैकलॉग की सीट है क्या इसमें रिक्तियां जोड़ी जाएंगी। ये सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए भी खास है कि जो भी बातें होंगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा बताई गई ही बातें होंगी आप लोगों के समक्ष, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और जब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर आप लोगों के लिए बता दूं कि डीएलएड का जो बिहार डीएलएड का बुक है, उसका कुछ हमारे पास सैंपल आया हुआ है, उसको आप लोग देख लें। बिहार डीएलएड का परफेक्ट बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही कारगर बुक है। श्री विनोद पुस्तक मंदिर के द्वारा यह बुक पब्लिश किया गया है, जो कि बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के कोर्स को ये बहुत ही आसानी से टेकअप कर रहा है। इसकी भाषा की शुद्धता बहुत अच्छी है, सारी सब्जेक्टों को टच किया है और हमें लगता है कि सब्जेक्टिव के साथ साथ अगर टीचर एलिजिबिलिटी की भी तैयारी करनी है तो इस बुक के माध्यम से आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। तो दोस्तों, एक बुक दो फायदे हैं और इसके ऑनलाइन पार्टनर भी हैं। आप ऑनलाइन भी इसको परचेजिंग कर सकते हैं फेसबुक, अमेज़ॉन पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विशेष डिटेल जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे पब्लिकेशन का आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड की प्रथम वर्ष की जितनी भी बुक्स है, टोटल बुक्स जो है, नंबर ऑफ बुक 12 है और ये आपको ऑनलाइन भी परचेजिंग करने में आसानी होगी। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के द्वारा परचेजिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात का, जल्द ही जाइए और इस बुक को जल्दी खरीदिए। ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है। सचिवालय में वो लोग मिलने का काम किए। सबसे पहले रवि प्रकाश सर से जो उन्होंने सवाल को उठाया नोटिफिकेशन का मामला और रिक्तियाँ कितनी होंगी, किस प्रकार से सीटों का आवंटन होगा, इस सब्जेक्ट में उन्होंने बात किया। तो नोटिफिकेशन के मुद्दे पे उनका कहना था कि मार्च लास्ट वीक नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक, यानी कि शॉर्टली आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि हम लोग भी गए थे तो इसी प्रकार का कुछ हम लोग के साथ भी कहा गया था। तो अब मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन का मामला क्लियर है कि आपका मार्च या अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आते हैं सीटों की संख्या पर। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हमने एक वीडियो में बोर्ड के माध्यम से आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 50,000 सीटें रिक्त आ रही हैं। तो हमने एक अनुमान लगाया था कि 80 से 1 लाख सीटों की संख्या हो सकती थी। तो जब ये लोग सचिवालय गए तो जब सीटों की बात आई तो 1 लाख के अप्रॉक्स बात बताई गई है कि सीटों की संख्या 1 लाख के अप्रॉक्स होगी। और यही बात संजय सर के भी द्वारा कहा गया कि भाई आप लोग का नोटिफिकेशन जो है अप्रैल माह में आएगा।
अब यहाँ पर क्लियर है कि नोटिफिकेशन का मामला लगभग ख़त्म होते जा रहा है। अब जो कुछ भी बाकी है कितना जल्दी आता है यही करना है। इसके लिए सारी एक्टिविटी आप लोग के द्वारा की जानी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के रोज़ ट्विटर कैंपेन का भी आयोजन हो रहा है, हो रहा मैंने गलत कह दिया। इसमें आप सभी को ट्वीट करें और कुछ इमोशनल अटैक का जो वीडियो क्लिप हो, इमेजेस हो या कुछ आप आर्टिकल कैप्शन में लिखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें लिखकर ट्वीट रीट्वीट ज़रूर करें ताकि फिर एक बार हम लोग ट्रेंड करने का काम करें। दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं तो हमारी ट्वीट इतनी हो जाती है कि बिहार ट्रेंड करने लगता है। एक बार तो कम से कम इंडिया ट्रेंड करने का काम कराइए आप लोग। इसके लिए जोर लगाने की ज़रूरत है मेरे साथियों, और आप लोग जोर लगाइए ताकि बिहार ट्रेंड करे। अब आते हैं बात महिला कैटेगरी के सीटों की संख्या के बारे में। इस पर कोई भी अधिकारी स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला सीटों की संख्या जितनी है, सरकार जिस तरह से नारी सशक्तिकरण का वादा की है उस हिसाब से हमें लगता नहीं कि महिला सीटों को इधर उधर छेड़छाड़ भी किया जाएगा। सीटों की संख्या बढ़ेगी या डेफिनेटली सही बात है, लेकिन महिला सीट के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी तो उससे आप और हम अभ्यर्थियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सीटों की संख्या ज़्यादा होगी तो उस सीटों को लेकर माथापच्ची क्या करना, माथापच्ची करने से कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों महिला सीट के बारे में तो हम लोग सोचना ही छोड़ दें। अब रही बात कि डोमिसाइल का मामला, डोमिसाइल भी बिल्कुल ही निरस्त कर दिया गया है। वो अब डोमिसाइल के साथ ही आपका आवेदन लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड से आवेदन होगी, और जो कुछ भी और बारीकी से जिस प्रक्रिया पे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे नोटिफिकेशन डेट और ये सब तो चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन करके आएगा ही। इससे होगा ये कि अगर कोई बीच में इस बहाली को बाधित करता भी है तो ये बहाली रुकेगी नहीं, कि जैसा कि आप लोग को याद होगा कि इसी प्रकार से हम लोग 7वें चरण में आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में यही सब चीज़ें थी, डोमिसाइल, ऑनलाइन मोड, सेंट्रलाइज और नोटिफिकेशन। तो सब बता चुका मैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, डोमिसाइल रहेगी कि नहीं रहेगी, और ऑनलाइन होगा कि नहीं ऑनलाइन ही होगा। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये भी होने जा रहा है कि 50% से ऊपर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे सबको 7वें चरण में जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। 6ठे चरण के भी कुछ वंचित अभ्यर्थी रह गए हैं, जैसा कि हम लोग कम मेरिट वाले, कम मेगा अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं, हम ही लोग के साथ उन लोग का भी होगा, क्योंकि उसमें वो छट गए। जिसका प्रमुख कारण यही था कि पिछले आवेदन में डोमिसाइल नहीं थी। अदर स्टेट वालों के लिए बिल्कुल एक सुनहरा मौका था, ओपन कंपटीशन था और वो कंपटीशन में जीते। इस बात का सुख दुख जो कहिए, ये एक तरह से कहे तो सबको दुख ही है, सुख की तो बात ही नहीं है। इसलिए अब ये चिंता करने की बात नहीं है कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर है। आप सभी बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी मिलजुल कर विद्यालय जाएंगे। बिहार के अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय जाएंगे। नोटिफिकेशन भी तय हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।